हेलो हेलो फ्रेंड्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डेफिनेशन, डिफरेंस, प्रिंसिपल्स एंड स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो कंप्लीट हो चुका था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रूटीन नर्सिंग केयर ऑफ द न्यू बॉर्न एट बर्थ एंड बियॉन्ड। बर्थ के टाइम पे नर्सिंग केयर क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, रूटीन नर्सिंग केयर, एंड उसके बाद हम लोग क्या क्या करेंगे। तो इसमें दो केयर में डिवाइड कर दिए हैं, स्टेप्स ऑफ इनिशियल रूटीन केयर एंड ऑब्जर्वेशनल केयर। एक है जो रूटीन स्टार्टिंग में जो केयर करेंगे और दूसरा जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। तो इसमें से पहले क्या क्या है देख लेते हैं, फिर इसको एक एक करके पढ़ेंगे। ड्राई एंड स्टिमुलेट द बेबी, assess the baby breathing and color, clamp and cut the cord 3 minutes, keep the baby warm, help the mother to initiate breastfeeding, give eye care and ART prophylaxis, prevent bleeding, apply identity band, weight of the newborn। ऑब्जर्वेशनल केयर में क्या है, इसमें और है रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड इन द अप्रोप्रिएट चार्ट। ऑब्जर्वेशनल केयर में है प्रोवाइड वार्मथ, ऑब्जर्व ब्रीदिंग एंड टेम्परेचर, वॉच फॉर कॉम्प्लिकेशन, रेफर इफ सो, इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग। तो सबसे पहले देखते हैं ड्राई एंड स्टिमुलेट द बेबी, एक एक करके पढ़ेंगे। स्टेप 1 में पहले क्या करते हैं, dry and stimulate the baby. Immediately after birth, dry the baby, especially the head, with a warm dry towel and discard the wet towel। जैसे ही बेबी डिलीवर होता है तो उसे एक टॉवल में रिसीव करते हैं, तो वो गीला हो जाता है। फिर उसके बाद उसको डिस्कार्ड करके दूसरा वार्म एंड ड्राई टॉवल लेते हैं और उससे हेड को साफ करते हैं। कवर द बेबी विथ अनदर ड्राई टॉवल, दूसरे ड्राई टॉवल में उसको कवर करते हैं। न्यूली बॉर्न बेबी हु डू नॉट ब्रीथ स्पॉन्टेनियसली आफ्टर थ्रू ड्राइंग should be stimulated by rubbing the back 2 से 3 times before clapping the cord। अगर बेबी जो है वो अपने से ब्रीथ नहीं कर पा रहा है तब हम क्या करते हैं कि उसके पीछे पीठ पर 2 से 3 बार रब करते हैं कॉर्ड को क्लैंप करने से पहले, और फिर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इनिशिएट करते हैं अगर नहीं फिर भी कर रहा है ब्रीथ तो। दूसरा है, पहला तो सबसे पहले बेबी को रिसीव कर लिए ड्राई वार्म टॉवल में। दूसरा स्टेप जो है असेस द बेबी ब्रीदिंग एंड कलर। बेबी इज ब्रीदिंग, नॉर्मल रेट जो होता है वो 30 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट होता है। तो बेबी का जो स्किन कलर अगर अच्छे से प्रॉपर ब्रीथ कर रहा होता है तो स्किन कलर जो होता है वो पिंक होता है। अगर ब्रीथ करने में परेशानी हो रही है, वो नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, क्लैंप करते हैं कॉर्ड को एंड कट करते हैं और रिससिटेशन स्टार्ट करते हैं। 10 सेंटीमीटर लंबा कॉर्ड को कट करते हैं क्योंकि हो सकता है आगे कैथेटर ये कैनुला इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ गई, अम्बलाइकल कैथेटर लगाने की ज़रूरत पड़ गई, तो इसीलिए। तो अगर प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पा रहा है तो हम लोग इमिडिएटली कॉर्ड को क्लैंप करके एंड कट करके रिससिटेशन स्टार्ट करते हैं। तीसरा जो फिर इसमें देखते हैं, अगर ब्लू कलर का टंग, लिप्स एंड ट्रंक है तो ये साइन है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। ब्लू कलर मीन्स जिसको साइनोसिस कहते हैं। तो अगर टंग्स, लिप्स और ट्रंक जो है वो ब्लू कलर का दिख रहा है यानी कि साइनोसिस है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है। अ ब्लूइश कलर ऑफ ओनली हैंड्स एंड फीट में बी प्रेजेंट आफ्टर बर्थ। यदि सिर्फ हाथ और पैर ही ब्लूइश है, बाकी सारा एरिया जो है वो पिंक है, तो इसको हम लोग लैक ऑफ ऑक्सीजन इंडिकेट नहीं करते हैं। ये प्रोलॉन्ग्ड लेबर होने के वजह से भी ऐसा हो सकता है, तो ये कुछ टाइम बाद नॉर्मल हो जाएगा।
कंटिन्यूसली असेस द अपगार स्कोर 1 to 5 minutes। एक बार 1 मिनट में चेक करते हैं और दूसरा 5 मिनट में अपगार स्कोर चेक करते हैं। इफ़ नेसेसरी देन इट कैन डू अगेन एट 15 मिनट्स। और अगर लगता है दोबारा ज़रूरत है चेक करने की तो फिर 15 मिनट्स में चेक करते हैं। तीसरा जो स्टेप है, क्लैम्प एंड कट द कॉर्ड इन 1 to 3 minutes। कॉर्ड को कट कर देते हैं 1 से 3 मिनट में आफ्टर बर्थ फॉर ऑल बर्थ वाइल इनिशिएटिंग सिमुलटेनियस इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। न्यूबॉर्न केयर स्टार्ट करने के लिए हम लोग कट कर देते हैं 1 to 3 मिनट्स में बर्थ के बाद। यदि अर्ली कॉर्ड क्लैम्पिंग करते हैं यानी कि 1 मिनट से कम टाइम में, तो उससे क्या होता है कि न्यूनेट को एस्फैक्सिया होने का रिस्क रहता है। क्या होता है कि और यदि अर्ली कॉर्ड क्लैम्प करते हैं तो ब्लड, नॉर्मली जो ब्लड का वॉल्यूम होता है 80 to 90 ml वो कॉर्ड से बेबी को मिल जाता है। तो जल्दी कॉर्ड क्लैम्प करने की वजह से बेबी में एनीमिया हो सकती है, एनीमिया का रिस्क बढ़ सकता है। इज़ नॉट रिकमेंडेड। जो अर्ली कॉर्ड क्लैम्पिंग है वो रिकमेंडेड नहीं करते हैं जब तक कि एस्फैक्सिया ना हो, यानी कि बच्चे को अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तभी हम जल्दी से जल्दी कॉर्ड क्लैम्प एंड कट करते हैं, क्योंकि रिससिटेट करने के लिए। बाकी ऐसे हम लोग 1 से 3 मिनट के बीच में ही कॉर्ड क्लैम्प करते हैं। डू नॉट अप्लाई एनीथिंग ऑन द कॉर्ड स्टम्प एंड लीव इट अनकवर्ड। कॉर्ड पर कुछ नहीं लगाना है, उसको ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ देना है। क्लीन ड्राई कॉर्ड केयर इज रिकमेंडेड फॉर न्यूबॉर्न इन हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड एट होम। कॉर्ड को क्लीन रखना है, ड्राई रखना है और कुछ उस पर अप्लाई नहीं करना है, उसको ऐसे ही छोड़ देना है। अगला जो है कीप द बेबी वार्म। बेबी को जो है वो गर्म रखना है, क्योंकि जो इंट्रा यूटेराइन इन्वॉल्वमेंट होता है वो बाहर के इन्वॉल्वमेंट से, एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट से जो होता है वो वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो जैसे बेबी एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट में आता है तो वो एडॉप्ट नहीं कर पाता है इस इन्वॉल्वमेंट को, इसीलिए हम लोग वार्म रखते हैं बेबी को, नहीं तो फिर हाइपोथर्मिया का रिस्क हो सकता है। Newborn without complications should be kept in a skin-to-skin contact with their mothers during the first hour after birth। क्या करते हैं कि जैसे ही बेबी रिसीव हुआ तो हम बेबी को KMC प्रोवाइड करते हैं, बेबी को मदर के चेस्ट पे रखते हैं उसको वार्म होने के लिए। ऐसा क्यों करते हैं? हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए और ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए। कवर द मदर एंड बेबी विथ अ क्लीन ब्लैंकेट एंड क्लॉथ। बेबी एंड मदर को क्लीन ब्लैंकेट और क्लॉथ में कवर करते हैं। मेनली बेबी को वार्म इसलिए करते हैं ताकि हाइपोथर्मिया से बचाया जा सके। अगला है हेल्प द मदर टू इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग। मेनली अगर नॉर्मल लेबर होता है तो उसमें 1 घंटे के अंदर में कैसे भी करके ब्रेस्ट फीडिंग को स्टार्ट कर देना है। हेल्प द मदर इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ बर्थ। हेल्प द मदर विथ करेक्ट पोजिशनिंग, अटैचमेंट एंड सकलिंग। मदर को हेल्प करना है करेक्ट पोजीशन देने में, अटैचमेंट में। आगे देखते हैं। Baby should be placed in a skin-to-skin contact immediate after birth for at least 1 hour। कम से कम 1 घंटे के लिए स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करते हैं बेबी को। प्रमोट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द फर्स्ट 6 months। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मीन्स कि सिर्फ मिल्क ही देना है 6 month तक बेबी को, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगला स्टेप जो है गिव आई केयर एंड ART प्रोफाइलैक्सिस। Within first hour after birth, give the newborn eye antimicrobial medication to protect the baby from serious eye infections। बेबी में आई इन्फेक्शंस को बचाने के लिए 1 घंटे के अंदर में हम लोग एंटीमाइक्रोबियल मेडिकेशन देते हैं। गिव ARV प्रोफाइलैक्सिस टू ऑल HIV एक्सपोज न्यूनेट्स। अगर HIV पॉजिटिव मदर है तो
उसके बेबी को हम लोग ART प्रोफाइलैक्सिस देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि मदर से चाइल्ड में ट्रांसमिशंस को रोकने के लिए। ठीक है, ART मीन्स एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, ये HIV में दिया जाता है, तो वो देते हैं। स्टेप जो 7 होता है, प्रिवेंट ब्लीडिंग। जैसे ही न्यूबॉर्न होता है फिर उसको हम लोग वैक्सीन देते हैं ना, तो कौन कौन सी वैक्सीन देते हैं? तो एडमिनिस्टर 1 mg ऑफ विटामिन K IM इन वास्टस लैटरलिस मसल्स ऑफ मिड थाई टू ऑल न्यूनेट्स। सभी न्यूनेट को जिनका वेट जो होता है 1000 ग्राम से ज़्यादा होता है, वैसे बेबी में 1 mg विटामिन K इंट्रामस्कुलर IM देते हैं। थाई में देते हैं, मिड थाई में, वास्टस लैटरलिस मसल्स में। क्यों देते हैं? क्योंकि हेमरेज ब्लीडिंग को रोकने के लिए। न्यूबॉर्न में विटामिन के नहीं प्रॉपर बना होता है, इसलिए हम लोग बाहर से विटामिन के देते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए। यदि जो बेबी जो है 1000 से कम का है तो उसे हम लोग 0.5 mg विटामिन के देते हैं IM रूट से। विटामिन के शुड एडमिनिस्टर विद इन 6 hours बट आफ्टर 1 hour फॉलोइंग द बर्थ। विटामिन के को 6 घंटे के अंदर में एडमिनिस्टर कर देना चाहिए कैसे भी करके, लेकिन ऐसे नॉर्मली बर्थ के 1 घंटे के बाद ही हम लोग कर देते हैं। चेक इफ कॉर्ड स्टम्प इज ब्लीडिंग। अगर कॉर्ड से ब्लीडिंग हो रहा है तो उसे एक एडिशनल क्लैंप करते हैं एब्डोमेन और क्लैंप के बीच में। इफ़ पेरेंट्स रिफ्यूजिंग फॉर विटामिन के थ्रू, अगर पेरेंट्स जो है वो मना करते हैं विटामिन के इंजेक्शन को IM लेने से, तो फिर उसके लिए विटामिन के हम लोग ओरल देते हैं बेबी को। ओरल कैसे देते हैं? 2 mg ओरल देते हैं विटामिन के एट बर्थ। फिर उसके बाद सेकेंड डोज जो होता है 2 mg ओरल देते हैं 2nd डे एंड 7 डे पे। इतना सफिशिएंट होता है विटामिन के रिलेटेड डिजीज़ को रोकने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए। विटामिन के इज़ एडमिनिस्टर बिकॉज इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10। चूँकि हम लोग जानते हैं कि विटामिन के जो होता है वो 2, 7, 9, 10 क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाता है लीवर के द्वारा। तो लीवर मैच्योर नहीं रहता है, प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, इसीलिए क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बन पाते हैं, जिसके लिए हम लोग बाहर से उसे विटामिन के देते हैं ताकि क्लॉटिंग फैक्टर्स बने और ब्लीडिंग को हम लोग प्रिवेंट कर सकें। विटामिन के नॉर्मली प्रेजेंट इन GIT बट इन केस ऑफ न्यूबॉर्न इंटेस्टाइन इज स्टेराइल। विटामिन के ऐसे नॉर्मली GIT में होता है, लेकिन न्यूबॉर्न के केस में नहीं होता है। अगला जो स्टेप है, अप्लाई आइडेंटिटी बैंड। प्लेस द इन्फेंट्स आइडेंटिफिकेशन बैंड ऑन द रिस्ट या एंकल। हाथ पे या फिर पैर में, एंकल में ID बैंड लगाते हैं। उस पर क्या क्या रहता है? मदर का नाम रहता है और बेबी का सेक्स रहता है और डेट रहता है, टाइम रहता है। वेट द न्यू बॉर्न, फिर उसका वेट लेते हैं न्यूबॉर्न का। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू वेट द बेबी इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। बर्थ के एकदम जस्ट बाद ही ज़रूरी नहीं है, सारा केयर प्रोवाइड कर लेंगे उसके बाद वेट करते हैं। कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ब्रेस्ट फीड शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर वीक। ऐसे ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग वेट कर लेते हैं। इन्फॉर्म द मदर ऑफ द न्यू बॉर्न वेट एंड सेक्स। मदर को इन्फॉर्म कर देते हैं बेबी के वेट का एंड सेक्स का। रिकॉर्ड वेट ऑन मदर चार्ट, डिलीवरी बुक एंड अदर रिकॉर्ड्स एज नेसेसरी। मदर का जो चार्ट होता है, डिलीवरी बुक होता है, उसमें हम लोग मेंशन कर देते हैं कितना वेट है। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड इन द अप्रोप्रिएट चार्ट। जितने भी ऑब्जर्व किए हम लोगों ने, जितना भी सब कुछ मेंशन करते हैं चार्ट में। अगला जो है, इनिशियल असेसमेंट ऑफ द न्यू बॉर्न।
इनिशियल असेसमेंट हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले अगर एग्ज़ाम में आता है प्रायोरिटी का, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, तो हम लोग रेस्पायरेशन को देते हैं। सबसे पहले रेस्पायरेशन देखते हैं कि बेबी रेस्पायरेशन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। दूसरा असेस अबगार स्कोर, अबगार स्कोर देखेंगे। अबगार स्कोर में आगे जानेंगे अबगार स्कोर में क्या क्या चेक करते हैं। नोट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राई, देखेंगे बेबी रो रहा है कि नहीं रो रहा है, क्योंकि जब तक नहीं रोएगा तब तक रेस्पायरेशन अच्छे से नहीं इस्टेब्लिश होगा। असेस फॉर साइन ऑफ रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, देखेंगे कि रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस का साइन तो नहीं दिख रहा है। असेस फॉर सेंट्रल साइनोसिस एंड एक्रोसाइनोसिस, सेंट्रल साइनोसिस मीन्स कि माउथ लिप्स जो है वो ब्लू कलर का हो रहा है, और एक्रोसाइनोसिस मीन्स कि हैंड फीट जो है वो ब्लू कलर का। ऑप्टिन वाइटल साइन